माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक नया टॉपिक है, इसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। वो एलिमेंट्स जिनमें डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे आप कहते हैं हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एनएस ऑर्बिटल में एंटर करता है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। और जिन एलिमेंट्स में डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जिनमें n-2 एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, इस पर तो हम चर्चा करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्या हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं और इनके क्या मुख्य लक्षण हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, माय डियर, वो एलिमेंट्स इन विच 3 to 8 electrons are present in outermost cell। वे एलिमेंट्स जिनके सबसे बाहरी कोश में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है विभेदी इलेक्ट्रॉन, यानी हाईएस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन है, एंटर इन पी सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे बाहर के कोश के पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन एनपी ऑर्बिटलों में प्रवेश पाते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उस पीरियोडिक टेबल में 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखिएगा, IUPAC के अकॉर्डिंग जो 3rd A ग्रुप है वो 13 है और 4th A 14 है, 5th A 15 है, 6th A 16 है और 7th A 17 ग्रुप है और 0 ग्रुप तो आपको पता ही है, ये सबसे लास्ट में 18 ग्रुप आता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इन ग्रुप का वो मैंने लिया है, सेकंड पीरियड है ये, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, और इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया है। जो इनके वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे मैंने प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो आवर्त सारणी का जो 3rd A वर्ग है, जिसे आप कहते हो बोरॉन फैमिली, इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये एलिमेंट आते हैं। बोरॉन फैमिली का जो आउटर मोस्ट सेल है इन एलिमेंट्स का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2np1 टाइप। इनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4th A ग्रुप जो है इसे आप कहते हैं कार्बन फैमिली,
ठीक है। कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन आ जाएगा, और आ जाएगा लेड। ठीक है। तो जो कार्बन फैमिली है, इसके जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंसी सेल या आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2Np2 टाइप का होता है। यहाँ जो वैलेंसी सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। फिफ्थ वर्ग जिसे आप नाइट्रोजन फैमिली कहते हो, नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और आता है यहाँ पे बिस्मथ। ये एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के हैं। यहाँ पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंसी सेल में होते हैं, और वैलेंसी सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS2Np3 टाइप का होगा। 6वें वर्ग जिसे आप कहते हो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है, और पोलोनियम आता है। ये एलिमेंट कहाँ आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं। ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे तो इनका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंसी सेल का, NS2Np4 टाइप का है। जो 7वें वर्ग है, इस ग्रुप को आप कहते हैं कलेक्टिवली हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये मुख्य मेंबर हैं इस ग्रुप के। फ्लोरीन के बाद आते हैं, और इनके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np5 टाइप का। ठीक है। जो लास्ट ग्रुप है जिसे आप जीरो ग्रुप, जिसमें नोबल गैसेस को रखा गया है, उसमें हीलियम फर्स्ट पीरियड में है, और उसके बाद आता है नियन, नियन के बाद आता है आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान। ये एलिमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। और आपको पता है कि हीलियम को अगर आप छोड़ दें, एक्सेप्ट हीलियम, तो जितने भी नोबल गैसेस हैं, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। और इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो भी कंप्लीट होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np6 टाइप का होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल का p ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो कहाँ से स्टार्ट है, NS2Np1 से स्टार्ट होता है, यानी Np1 से स्टार्ट हो गया, और कहां तक जाता है, Np6 तक। तो 1 to 6, यानी कि p सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 by 1 एक एक करके प्रवेश पाते हैं। NS2Np1, NS2Np2, NS2Np3, NS2Np4, NS2Np5, NS2Np6। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, इनके आउटर मोस्ट सेल का NS2Np1TO2 ये प्रकार का इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इनके कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि इनके क्या मुख्य लक्षण हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट्स, ज्यादातर p ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। p ब्लॉक में अधिकतम अधातुओं को रखा गया है। सम आर मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, और ये सब यहाँ तक ये क्या है, सब मेटल हैं। एल्यूमिनियम भी मेटल ही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेटल नहीं है, इसमें ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, कुछ मेटल हैं और कुछ क्या है इसमें मेटेलाइट, उपधातु हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमन हो गया, सेलेनियम हो गया, तो ये क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, तो p ब्लॉक में ज्यादातर क्या है, नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं और कुछ मेटेलाइट्स भी इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? वैद्युत ऋणात्मकता यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति, नेचर, उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो गैसियस आइसोलेटेड एटम होता है उस गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो चूंकि ये ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाइज जो है डिक्रीज होती चली जाती हैं, और जब एटॉमिक रेडियाइज डिक्रीज होती चली जाएंगी तो क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते चले जाते हैं लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव इन ए पीरियड। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही बढ़ते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद डी ब्लॉक और सबसे बाद में क्या रखे गए हैं? पी ब्लॉक। तो चूंकि राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के रखे गए हैं तो इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स से अधिक होते हैं। ठीक है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेटल्स प्रेजेंट हैं उनके कुछ ऐसी मेटल हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोरेटिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, जैसे Al2O3 क्षार और अम्ल दोनों के साथ लवण बनाता है। अगर HCl से रिएक्शन करा देंगे तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। NaOH के साथ सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनाता है। तो यहाँ पे इसका जो नेचर है वो एम्फोरेटिक है। ठीक है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं जनरली, लेकिन कुछ जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि कार्बन का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल है। नाइट्रोजन का जो N2O जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हो यह भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, मेटेलाइट्स के तो एम्फोरेटिक होंगे ही नेचर में। ठीक है, एक और विशेषता है, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन है फैमिली जिसे आप हैलोजन कहते हैं, और इनर्ट गैसेस। तो यहां तक आप देखें चूंकि इनर्ट गैसेस की तो नेचर अलग ही है। ठीक, तो यहां तक आप देखें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये से आगे के एलिमेंट हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है? ड्यू टू स्मॉल साइज, जो कि इन ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, जो पहला मेंबर है, उसका साइज क्या होता है? काफी छोटा होता है। उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। इसलिए जो फर्स्ट मेंबर है प्रत्येक ग्रुप का वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जो फर्स्ट पीरियड है और जीरो ग्रुप है उसमें हीलियम को इनर्ट गैसेस के साथ रखा गया है। अब इनर्ट गैसेस में हीलियम हम देखें, देखिए हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जिन एलिमेंट्स में ns ऑर्बिटल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो s ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हीलियम है ये s ब्लॉक एलिमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन इसको p ब्लॉक में जीरो ग्रुप में इनर्ट गैसेस के साथ क्यों रखा गया? क्योंकि हीलियम जो है केमिकली इनर्ट है। हीलियम इज केमिकली इनर्ट, और जो बिहेवियर है इसका वो इनर्ट गैसेस के बहुत अधिक निकट है। ठीक है, केमिकली इनर्ट है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह भी सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो जो इनर्ट गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, उनके साथ गुणों में अधिक निकटता रखता है, इसलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट होते हुए भी इसको जीरो ग्रुप में सबसे ऊपर यानी फर्स्ट पीरियड में नियॉन से ऊपर प्लेस दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसलिए जो इनकी इसकी स्टडी की जाती है उन नोबल गैसेस के साथ की जाती है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।